नमस्कारम दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको और अगला एनएलपी प्रिसपोजिशन शेयर करने जा रहा हूं। एंड द सेवेंथ एनएलपी प्रिसपोजिशन इज यू कैन नॉट कम्युनिकेट। इसका मतलब है यू ऑलवेज कम्युनिकेट। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना कम्युनिकेशन किए रह सकते हैं। आप हमेशा कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा आपको। अब चाहे या ना चाहे कम्युनिकेशन होगा ही। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक रूम में गया, उस रूम में एक इंसान बैठा था और आपने गया और उस रूम से उससे बिना बात किए हुए आपने बाहर आ गया। आपको लग रहा है कि मैंने उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, बट आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया। वो क्या कम्युनिकेट किया? ये यही कम्युनिकेट किया कि वो इंसान जो बैठा था और आप जो गए और आ गए बिना कुछ कहे हुए, तो यही कम्युनिकेशन हुआ कि वो आया गया और कुछ नहीं कहा। तो ये भी कम्युनिकेशन ही हुआ ये। तो इस तरीक़ा से आपका जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू से आप हमेशा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। 55% यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग with your body language, and what goes into your brain comes out through your body language, and this way you are communicating with others 55%. Okay, तो दूसरा और पॉइंट है which is the meaning of communication is the response you get, not what you intend. इसका मतलब है कि आप जब भी कम्युनिकेशन दूसरे के साथ करते हैं, उसका मीनिंग यह है कि उससे जो रिस्पॉन्स मिलता है वही आपकी कम्युनिकेशन का मीनिंग है, यह नहीं कि जो आप चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने किसी को कहा कि भाई एक गिलास पानी लेकर आओ, और उसने पानी के जगह पे एक गिलास पेट्रोल लाकर आपको दे रहा है। तो आपका जो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? वो पेट्रोल लाकर दिया। तो यही मीनिंग हुआ आपको कि वो लाकर क्या दे रहा है। इसी तरीक़ा से आप जब भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस वक्त ये मत सोचिए कि मैं तो उससे कम्युनिकेट कह रहा हूँ अपनी बात, तो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। नहीं, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको, वही आपका कम्युनिकेशन का मीनिंग है। तो दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप इतना बढ़ाइए, बी द मास्टर कम्युनिकेटर, देन यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन, ऑलवेज इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो दोस्तों, अगला एनएलपी प्रिसपोजिशन है, वह है इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, चेंज द अप्रोच। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वह उस तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है, तो अपने अप्रोच को चेंज करना है, मेथड को, अनदर मेथड अप्लाई, अनदर वे, फाइंड अनदर वे। सो व्हाट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर जब कर रहे हैं अगर वो काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उस काम को आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड अनदर वे। अगेन इट इज नॉट वर्किंग, अगेन फाइंड अनदर वे, अगेन इट इज नॉट वर्किंग, 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 फाइंड अनदर वे। कीप फाइंडिंग अनदर वेज and eventually you will find the way that it can be done. थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब की उन्होंने इन्वेंट किया, 10,000 बार उन्होंने फेल नहीं हुआ, 10,000 बार उन्होंने नई नई तरीका अप्लाई किया और इवेंचुअली वो तरीका उन्हें मिल गई जिससे उनका काम में सक्सेस मिला। सो दोस्तों, इसी तरीका से आप छोटा से छोटे काम कर रहे हैं या बड़े से बड़े काम कर रहे हैं, या वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, if it is not working, just keep finding the ways, and eventually you will find the way that your work can be done successfully. तो आज की वीडियो में मैं यही 3 एनएलपी प्रिसपोजिशन शेयर किया, और अगले वीडियो में मैं अनदर एनएलपी प्रिसपोजिशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हमारे वीडियो को देखते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है। और जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये टोटली साइंटिफिक है। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो साइंस ने बहुत अच्छी तरीक़ा से हमारे ब्रेन, बिलीव, थॉट, ये सब के बारे में रिसर्च किया है आज की डेट में, और वो बता रहा है कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। और दीज आर द एनएलपी प्रिसपोजिशन, एक पूर्व धारणाएं है, एक पूर्व अनुमान है, और ये एक सफलता की मॉड्यूल है जो कि आपको जीवन में कदम कदम पर हेल्प करने वाला है आगे बढ़ने के लिए। बशर्ते आपको इन एनएलपी प्रिसपोजिशंस को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। आपकी लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत गहराई होनी चाहिए, वरना आप सुनेंगे समझेंगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपको कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो ये भी आपकी कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।